अंटार्कटिका लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये महाद्वीप पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ है। बर्फ का ऐसा साम्राज्य जिसके नीचे 5 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि इस बर्फ के नीचे प्राचीन शहर बसे हुए हैं। कुछ का दावा है कि यहाँ अनोखे जीव और एलियन रहते हैं। सदियों से लोगों के लिए इस जगह को लेकर कई मिस्ट्रीज बनती जा रही हैं। आखिर क्या छिपा है इस बर्फीले रेगिस्तान के नीचे? आइए आज की इस वीडियो में अंटार्कटिका के इन रहस्यों को करीब से समझते हैं। अंटार्कटिका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यही वजह है कि यहाँ जीवन की संभावना लगभग नामुमकिन लगती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? पृथ्वी के इस ठंडे कोने को पहली बार 1820 में रूस के खोजकर्ता फेबियन गोटलीब वॉन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल लाजारेव ने देखा था। इसके बाद 1821 में अमेरिकी शिकार नाविक जोन डेविस ने यहाँ पर पहली बार कदम रखा था। तब से कई देशों की रिसर्च टीमें यहाँ आने लगी और फिर यहीं से अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरी होनी शुरू हुई। एक मिस्ट्री ये है कि इस 5 किलोमीटर बर्फ के नीचे करीब 400 लेक्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्टॉक। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी मोटी बर्फ के नीचे पानी कैसे हो सकता है। दरअसल इन झील का पानी इतना नमकीन है कि यह बहुत कम तापमान पर भी नहीं जमता और धीरे धीरे ग्लेशियर की दरारों से बाहर निकलता रहता है। कहा जाता है कि इन लेक्स में ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया भर में और कहीं नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया और अनोखे तरीके की मछलियां। मानो इस बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इन्हीं में से एक है ब्लड वाटरफॉल। 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने इसे पहली बार देखा था। दरअसल इस झरने से आने वाला पानी हमारे खून की तरह लाल था, जिसने कई सालों तक एक्सप्लोरर को उलझन में डाले रखा। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगा कि इस ग्लेशियर के नीचे छिपी झील के पानी में समुद्र के पानी से 10 गुना ज्यादा नमक मौजूद है। साथ ही इसमें अधिक मात्रा में आयरन मौजूद है। जब यह पानी ग्लेशियर से निकलकर बाहर आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसमें मौजूद आयरन ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी जंग लगने की प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। आपको बता दें कि इस झील के नीचे ऐसे जीव रहते हैं जो ऑक्सीजन की कमी और अधिक नमक के बावजूद जीवित रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक प्राचीन सभ्यता छिपी हुई है और इसके नीचे एक शहर बसा हुआ है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि इसके नीचे एलियंस का स्पेस सेंटर मौजूद है और उन्होंने यहाँ एलियन के UFO देखे हैं। हालांकि कुछ देश इसे लेकर ये भी कहते हैं कि ये सब अमेरिका के सीक्रेट एयर मिशन है जो वह अंटार्कटिका में कर रहे हैं। कुछ खबरें तो ये भी कहती हैं कि हिटलर ने अंटार्कटिका में गुप्त बेस बनाने का प्रयास किया था और आज तक वहाँ एक गुप्त बेस बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा करती हैं कि हिटलर ने खुद को बचाने के लिए अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बंकर बनवाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह अफवाह भी फैली कि हिटलर की मृत्यु बर्लिन में नहीं हुई थी, बल्कि वह अपने गुप्त साथियों के साथ अंटार्कटिका भाग गया था और उसने अंटार्कटिका में छिपकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। लेकिन ये सब तो कुछ नहीं है। अंटार्कटिका में हाल ही के वर्षों में मिले कुछ रहस्यमयी सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। साउथ पोल अनोमली के नाम से जाने वाले ये सिग्नल्स हमें किसी दूसरी दुनिया की याद दिलाते हैं। इन सिग्नल्स का स्रोत कहां से आ रहा है, यह अभी तक पता नहीं चला है। क्या ये अंतरिक्ष से आ रहे हैं या फिर अंटार्कटिका की बर्फ में कहीं गहरी किसी गुप्त जगह से? इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक अभियान के दौरान 1912 में यहाँ उल्कापिंड के टुकड़े मिले थे। उल्कापिंड पत्थर जैसे दिखते हैं और ये अंतरिक्ष से टूट कर आते हैं। रिसर्च के बाद पता लगा कि ये उल्कापिंड के टुकड़े करीब 4 अरब साल पुराने थे और ये मार्स से टूट कर आए थे। आज के दिन तक अंटार्कटिका में लगभग 45,000 उल्कापिंड खोजे जा चुके हैं। 1980 में अंटार्कटिका के मार्शल आइलैंड्स और लाइवरेट क्षेत्रों में डायनासोर के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष खोजे गए थे। रिसर्च के बाद पता लगा कि ये अवशेष 10 करोड़ साल पुराने थे और इन अवशेषों में हड्डियां, दांत और अंडे के खोल पाए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस दशक में यह एक गर्म और हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। ये क्षेत्र भी पृथ्वी के बाकी क्षेत्रों की तरह था और यहाँ भी जीवन हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पिरामिड जैसी संरचनाएं भी देखने को मिली हैं। बियर आइलैंड और किंग जॉर्ज आइलैंड पर ऐसे कुछ पहाड़ी शिखर और संरचनाएं देखी गई हैं जो पिरामिड जैसी आकृतियां रखती हैं। ये आकृतियां साबित करती हैं कि यहाँ इंसान भी अपना जीवन गुजार चुके हैं। तो दोस्तों, इनमें से कुछ मिथ एंड मिस्ट्रीज को देखकर वाकई लगता है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर भी जीवन मौजूद था। अंटार्कटिका के रहस्यों की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये जगह सचमुच अद्भुत है। क्या आप मानते हैं कि इस बर्फ के नीचे एक अलग दुनिया छिपी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रेकमेंडेड करूंगा कि आप इस वाली वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।